तो आ जाओ भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन के सवालों को हम लोग देख रहे होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाते कैसे, आपके सामने 40% लिखा हो तो आप क्या बोलोगे सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके सामने 60% लिखा हो तो कैसे सॉल्व करोगे? बताओ भाई फटाफट से। सर 40% से 40/100, 20 दूना 40 और 20 पचे 100, तो ये 2/5। तो अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो आप क्या कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो। परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो आप 100 से डिवाइड कर रहे हो। ये चीज हम लोग कल पढ़ रखे हैं। अगर आपके सामने कुछ और सवाल मैं आपके सामने पुटअप कर दूं, लाइक 31 सही 1/4% का वैल्यू क्या आएगा, लाइक आपके सामने रख दूं 62 सही 1/2% का वैल्यू क्या आएगा, तो आप इजीली निकाल पाओगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा। चलिए इस सवाल को करिए मेरे भाई। हाँ, एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट्स के कम रिप्लाई दिए जाएंगे, सब बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम जैसे आपके एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाता है कि चीजों को एकदम बेहतर तरीके से शांति से डिलीवर किया जाता है। भाई बिल्कुल हम ये काम नहीं करेंगे कि एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे, यहाँ पढ़ाते हैं तो टाइम पास करके चले जाएंगे। यहाँ भी उतना ही सीरियस और सोबर तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे कोई बच्चा कहीं पेड बैच नहीं भी लिया है तो सिर्फ यहाँ से पढ़ ले तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी पूरा बढ़ता जाएगा, टाइम पास नहीं किया जाएगा, बकैती नहीं काटा जाएगा। भाई आराम से पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, सीखने का कोशिश करो, ध्यान दो और विश्वास रखो। चीजों को एकदम 0 लेवल से उठा के टॉप लेवल पे पहुंचा देंगे धीरे धीरे, हड़बड़ाओगे तो नहीं पहुंचा पाएंगे। 60% का मतलब है 60/100, तो हो जाएगा 20 दिया 60, 20 पचे 100, 3/5। 31 सही 1/4%, 31 सही 1/4%, तो 4 गुणे 31 124 प्लस 1 125, 4 गुणे 31 124 प्लस 1 125/4 परसेंट है तो 400 हो जाएगा। 25 से काटा, 25 पचे 125 और 25 चौके 100, 16 बार में चल गया। 25 से कम 25, 25 से कम 150। 25 का पहाड़ा नहीं याद है तो 5 से पहले काटो, फिर 5 से काटो तो भी कट जाएगा। देखो पहले 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटोगे 5 8 40, फिर 5 से काटो 5 पचे 25, फिर 16 पचे 80, तो आ जाएगा 5/60। 62 दूना 124 प्लस 1 125/200। 62 में 2 से गुणा किया तो 124 हो गया, प्लस 1 जोड़ दिया 125 हो गया। फिर से काटो, 25 से सीधे काट दो तो 25 5 125, 25 8 200, 5/8 आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम तरीके से क्लियर है। अगर ये तरीके से क्लियर है चीज तो मैं आपको अगला सिखाता हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं कि अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है सिंपली 1/3, चलो 1/4, इसको परसेंटेज में बदलिए। आपके सामने लिखा हुआ है 2/7, इसको परसेंटेज में बदलिए। आपके सामने लिखा हुआ है 5/6, इसको परसेंटेज में बदलिए। बदलिए भाई। आपके सामने लिखा हुआ है 1/2, इसको परसेंटेज में बदलिए। आपके सामने लिखा हुआ है 1/5, आपके सामने लिखा हुआ है 1/10, 1/20, तो कैसे आप परसेंटेज में बदलोगे? सर फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसको भिन्न बोलते हैं। भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? क्लियर है? जी सर। चलो भाई आ जाओ, इसको देखो। मैं क्या करूंगा, 1/4 में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1/4 इंटू 100 क्या आएगा सर? 4 से काटा 100 बार, 25%, 25 चौके 100, 25%। 2/7 कितना आएगा बताओ? 2/7 कितना आएगा? ध्यान दो। चलो बताओ फटाफट से क्या आएगा, बताओ फटाफट से क्या आएगा। देखो 2/7, 2/7 इंटू 100 मतलब 200/7। अब 7 से 200 को भागा दो, 7 से 200 को भागा दो तो क्या होगा, 7 दूना 14, 6 बचा और ये आ गया 0, 7 8 56, क्या बचा 4, तो 28 सही 4/7। अगर बिहारी भाषा में कहोगे भोजपुरी में तो 28 पूर्णांक 4/7। कौन कौन पूर्णांक कहता है कमेंट करके बताओ तो। सर हम लोग पूर्णांक कहते हैं, हम पूर्णांक ही कहते थे बचपन से, लेकिन खड़ी हिंदी ओरिजिनल हिंदी में से 28 सही 4/7 कहा जाता है। ठीक है? 28 सही 4/7%। अगर हमें 5/6 सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा 500/6। तो पहले हम लोग काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 250/3 हो गया। 250/3, 3 से भागा दो भाई 2.5 सके, 3 से भाग दिए आप, डिवाइड किए 250 को, तो 3 8 24, 1 बचा और 3 तिया 9, 1 बचा। सर 83 पूर्णांक 1/3, 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%।
क्लियर है? एकदम सभी जबरदस्त बच्चे हैं। 82 सही 2/3% गलत हो गया मेरे भाई आपसे। 83 सही 1/3% होगा। अब आप 1/2 को सॉल्व करो खुद से, 1/5 को खुद से सॉल्व करो, 1/10 को सॉल्व करो, 1/20 को सॉल्व करो, और सभी के आंसर कमेंट में आने चाहिए, सभी के आंसर आना चाहिए। 1/2 इंटू 100 50%, 1/5 इंटू, मैं फटाफट से आंसर लिख देता हूं, आप लोग मैच कराना। 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 20, ऐसे 20%। ऐसे ही इनको सॉल्व करो और आंसर हमें बताओ फटाफट से, क्या क्या आएगा आंसर, सबके कमेंट आने चाहिए। चलो भाई बताओ 1/10 क्या आएगा, 1/20 क्या आएगा। अगर उसे सॉल्व कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है और जो अगले टाइप के सवाल है यहीं से बनेंगे। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। चलो ध्यान देना है भाई, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पर क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कोई संख्या को 10% से बढ़ा देता हूं, इसका मतलब क्या है? कोई संख्या को 20% से बढ़ा देता हूं, इसका मतलब क्या है बताओ? 10% से बढ़ाने का मतलब क्या है बताओ? कोई इसका मतलब बता सकता है? सर 10% से बढ़ा दूंगा तो संख्या क्या हो जाएगा? 10% से बढ़ाने का कई तरह से कई मतलब निकाला जाता है। पहले मैं आपको एक मतलब सिखाता हूं। एक मतलब, सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? बोलोगे सर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 10/100, 1/10। अब मुझे 10% का मतलब 1/10 होता है, तो इसका मतलब होगा कि 10 मेरा ओरिजिनल वैल्यू था, 10 हमारा मूल वैल्यू था, ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू हिंदी में लिख सकते हो मूल वैल्यू, और 1 का इंक्रीज हो गया, 1 बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब है कि 10 का 10% 1 होगा, 10 का 10% 1 होगा। तो 10 अगर मेरा ओरिजिनल वैल्यू था तो उस पर 1 बढ़ गया, 10 अगर मेरा ओरिजिनल वैल्यू था उस पर 1 बढ़ गया। मतलब अगर वैल्यू मेरा 10 रहा होगा, अगर वैल्यू मेरा 10 रहा होगा तो उससे बढ़ के 11 हो गया होगा। यह अनुपात का साइन है, 10 से 11 का अनुपात में बदल गया होगा, 10 से 11 हो गया होगा, 10 से 11 हो गया होगा। आगे मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 110% लिख सकते हैं, 1.1 गुना लिख सकते हैं, धीरे धीरे सिखाऊंगा, धीरे धीरे। ठीक है, प्रशांत सिंह कौरव, आप मैसेज करना हमारे टीम को, वहां पे वो लोग आपको इंफॉर्मेशन हर चीज बताते हैं। ठीक है, देखिए 20% का मतलब क्या होगा सर? 20/100, तो 20/100, 1/5। सर 5 का 20% इंक्रीज हो जाएगा तो 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगा, 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। बोलोगे जी सर 5 पर 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। क्लियर है? 5 जो मेरा है हिंदी में भी लिख देंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 को हम लोग बोलेंगे मूल और 1 को बोलेंगे बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपको इंक्रीज का रेशियो लिखने आ गया तो आप हमें 2-3 सवाल सॉल्व करके दिखाओ कि 14 सही 2/7% का इंक्रीज है तो रेशियो क्या आएगा। मैं आपको एक सवाल और लिख के देता हूं कि 25% का इंक्रीज है तो रेशियो क्या आएगा, 40% का इंक्रीज है तो रेशियो क्या आएगा। 3 सवाल आपके सामने है, सभी के उत्तर आने चाहिए। बताओ, सभी के उत्तर आने चाहिए। अगर एक सवाल और लिख दूं क्या डिफिकल्ट सा, चलो एक यहां पर लिख देता हूं कि क्या लिख दूं भाई, 62 तो करा दिया हूं ना, 37 सही 1/2% का इंक्रीज है। इन चारों का वैल्यू आप बताओ क्या होगा फटाफट से। अब 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7%, 14 7 98 और प्लस 2 100, तो 100/700, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1/7। अगर 7 मेरा ओरिजिनल वैल्यू होगा तो उस पर 1 की बढ़ोतरी हुई होगी, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा सर 7 से 8। सर 7 से 8, अगर पहले मेरा 7 संख्या 7 यूनिट होगा, 7x होगा, तो 8x हो जाएगा। अगर बात करूं 25% का, तो 25% का मतलब क्या होता है 25/100, तो 25 चौके 100, 1/4। इट मींस कि अगर संख्या सर 4 होगा तो इस पे 1 बढ़ के 4 से 5 हो गया होगा, 4 से 5 हो गया होगा। चलो अब 40% और 37.5% सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। इसको बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं अगले पार्ट पर, अगले पार्ट पर बढ़ता हूं, ध्यान देना अगले पार्ट पर। अगला हम लोग थोड़ा, अभी तो इंक्रीज सीखे थे, अब थोड़ा डिक्रीज सीखते हैं। अगर मैं बोल दूं कि सर 30% का डिक्रीज है तो इसको कैसे लिखेंगे। सर 50% का डिक्रीज है, इसको कैसे लिखेंगे। मतलब 30% कमी, 50% का कमी। इसके पहले हम लोग इंक्रीज या फिर बढ़ोतरी देखे थे कि 40% से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया। यहां पर देख रहे 30% घट गया, 50% घट गया। यहां पर हम लोग लिखे अगर कि कितना लिख ले, 28 सही 4/7% से घट गया। बताओ 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब क्या होता है सर? 30% का मतलब होता है 30/100। सभी के आंसर आने चाहिए भाई कमेंट में, हर एक बच्चा का मैं आंसर देख रहा हूं आपके कमेंट में। आप लोग
बताया करो किसका क्या आंसर आ रहा है। देखो 30/100, 0 से 0 खत्म। अब यहां पर ये 3 बटे बचा है, इसका मतलब क्या है कि 10 मेरा ओरिजिनल वैल्यू है और 3 का कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है। इट मीन 10 पे 3 का कमी, 10 से 3 कम हो गया 7। 50% का कमी का मतलब क्या है, 50/100, 50/100 इट मीन्स 1/2, मतलब 2 मेरा ओरिजिनल है, इस पे 1 की कमी हो रही है, तो 2:1। चलो भाई बताओ 28 से 4/7% का मतलब क्या होगा। सर 28 7 196 और 4 200, 200/700। हमने क्या किया, फटाफट से 7 में 28 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया और 0 से 0 काटा, 2/7। इसका मतलब क्या है कि 7 मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, उस पर 2 की कमी हो गई, तो 7 से 5 हो गया। क्या आपको बेसिक इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब समझ में आ गया? एक बार यस सर लिख दो तो हमें समझ में आ जाएगा कि जी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा बहुत बेहतरीन चीजें। अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पर एक अगला स्टेटमेंट, ए इज x% मोर देन बी, ए इज x% मोर देन बी, एंड द नेक्स्ट ए इज x%, हिंदी भी लिख दूं ना, ए इज x% लेस देन बी, लेस देन बी। ए बी से x% ज्यादा है, और यहां पर लिख दूंगा मैं थोड़े दूसरे रंग से लिखता हूं कि ए बी से x% कम है। इसका मतलब क्या है, क्या आप इन दोनों का रेशियो लिख सकते हो, x% ज्यादा और x% कम का रेशियो? कौन कौन देखते हैं इसका रेशियो लिख सकते हैं कि a x% ज्यादा है b से, तो फिर a और b का रेशियो क्या आएगा, और a x% कम है b से, तो a और b का रेशियो क्या आएगा? कितने लोग हैं जो लिख के बता देंगे? सर आपने प्रतिशत लिखना सिखा दिया है, तो चलो हरी हरी रंग से, हरी हरी ओढ़नी वाला आ जाओ। देखो हरे हरे कलर से लिखेंगे, x% ज्यादा है। सर x% का मतलब क्या होगा, x/100, x% का मतलब x/100। बोलोगे जी सर। अब x/100 इसका मतलब जो 100 है मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, और जो x है वो इंक्रीज है। जो 100 है वो ओरिजिनल वैल्यू है, और जो x है वो इंक्रीज है। तो सर अगर मैं बोलूं कि a/b क्या होगा, a/b, तो सर a पहले 100 रहा होगा, अब इस पर x बढ़ के 100 + x हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? अब अगला बोला गया कि a इज x% लेस देन b, a इज x% लेस देन b, तो x% का मतलब क्या है, x/100। अब मुझे किससे छोटा बोला है, आपको यहां पे ध्यान देना है, किससे बड़ा बोला है, किससे छोटा बोला है, एक एक चीज ध्यान दो। a इज x% लेस देन b, a b से x% कम है, मतलब b अगर 100 रहा होगा तो इससे x कम a रहा होगा। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं, यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं 100 - x, यहां पर बहुत लोग गलती करेंगे कि 100 - x उधर लिख देंगे, 100 इधर लिख देंगे, और यहीं पे आप पीछे हो जाओगे। देखो आपके सामने श्रेया भट्टाचार्य गलती कर दी है। ये छोटा सा चीज है, बोला है कि a b से x% कम है, तो b से x% कम है, तो b से कम, b ओरिजिनल रहा होगा और इससे कम a रहा होगा, तो b हो गया और इससे x कम a हो गया। यहां पर आपको गलती नहीं करना है। क्लियर है? क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? बोलोगे यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि मैं एक सवाल दिया आपके सामने, छोटा सा प्यारा सा, आप क्या कर पाओगे? देखो कि वे ना अच्छा चलो थोड़ा सा उसके पहले कुछ एग्जांपल और लेते हैं, सवाल पे जाएंगे तो आप लोग परेशान होने लगोगे। मैं बोलूं अगर एक छोटा सा चीज और कि यहां पर बोलूं कि ए और बी का रेशियो आपको लिखना है कब, जब a 10% ज्यादा है, इंक्रीज का साइन दिया तो 10% ज्यादा है, इधर लिख दूं क्या? देखो आपको a और b का रेशियो लिखना है कब, जब आपका 10% a ज्यादा है, 20% a कम है, 30% a ज्यादा है, 40% a कम है, 70% a ज्यादा है, 90% a कम है। सवाल ऐसे दिया जाएगा, एक बार फिर से एक नंबर देख लीजिए, a इज x% लेस देन b, a जो है b से x% कम है, तो अगर b 100 होगा भाई तो इससे 100 - x होगा। कल को अगर सवाल आपके सामने दे दिया जाए, कोई बात नहीं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो a b से 10% कम है, a b से 10% कम है, ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि b अगर 100 है तो a इससे 10 कम 90 है, a b से 10% कम है, इसका मतलब है कि b अगर 100 है तो इससे 10 कम है। अगर कल को लिखा जाए कि a
बी से x% ज्यादा है। ये आपका थ्योरी पार्ट है भाई, थ्योरी सिखा रहा हूं। कल को एक सवाल दे दिया जाए ए बी से 20% ज्यादा है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ए बी से 20%, अच्छा हमने ऊपर वाला ए इज x% मोर देन बी, ऊपर वाले में मिस्टेक कर दिया है, देखो ऊपर वाले में मिस्टेक कर दिया है। ये 100 होगा तो इससे 100 प्लस x होगा। ए बी से 20% ज्यादा है तो ए रेशियो बी क्या होगा, अगर बी 100 रहा होगा तो इससे 20 ज्यादा ए 120 होगा। ठीक है, ठीक है। यहां पर ऊपर वाले में छोटी सी एरर कर दिया था हमने, ए इज x% मोर देन बी, तो अगर आपका बी 100 होगा तो ए 100 प्लस x होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सुधार दिया गया। अब मैं आपको बोलता हूं इस तरह से भाषा पे सवाल अगर लिखा जाए, ऐसे बोल दिया जाए ए 10% ज्यादा है बी से, ए 20% कम है बी से, ए 30% ज्यादा है बी से, ए 40% कम है बी से, ए 70% ज्यादा है बी से, ए 90% कम है बी से। हमने सिर्फ साइन देके आपके सामने रेशियो लिखने बोला है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसको बताओ सभी लोग। अरे भैया हो ही गया गलती, वीडियो थोड़ी बनवाओगे हम, हाँ लोगों से, इंसान है, लिखने में गलती हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग हो ना हमें बताने के लिए, जब आप लोग हमारे पास हो तो हमारी छोटी मोटी गलती तो ऐसे ही माफ हो जाएगा, काहे परेशान हो रहे हो। चलो, अरे आप लोग के सपोर्ट रहा ना तो ये सब तो छोटी मोटी गलतियां होती ही रहेगी, बड़ी बड़ी गलती आप लोग माफ कर दोगे, इंसान है यार। आ जाओ, ए 10% छोटा है किससे, बी से, तो मैं बोलूंगा ये 100 होगा तो ये इससे 10 कम 90 हो जाएगा। ए 10% बड़ा है ना, ए 10% बड़ा है तो ये 110 हो जाएगा, तो रेशियो 11:10 हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ए बी से 20% छोटा है तो बी अगर 100 होगा तो इससे 20 कम 80 होगा, तो 20 5 100 और 20 चौक 80, 4:5 हो जाएगा। तो देखो यहां पर ना यहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू हेल्प करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो मैं सीधा बोल दूंगा अगर बी 5 होगा तो इससे 1 कम ए 4 होगा, इससे 1 कम ए 4 होगा। बोलोगे जी सर, तो ये बात आप डायरेक्ट लिख पाओगे फ्रैक्शन वैल्यू से, आपको 180 नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर लिखोगे कि ए 30% ज्यादा है बी से, सर बी 100 होगा तो ए 30 ज्यादा 130 होगा। तो यहाँ पे साफ साफ आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 13:10 है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब होता है 30/100, 0 से 0 खत्म, 3/10, 3/10। तो अगर बी 10 होगा तो इससे 3 ज्यादा ए 13 होगा। 40% कम है तो 40% का मतलब होता है 40/100, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 5 10, 2/5 हुआ। इसका मतलब है कि बी 5 होगा तो इससे 2 कम ए होगा, तो बी 5 होगा तो इससे 2 कम ए 3 होगा। क्या आपको रेशियो लिखने आ गया, क्या आपको रेशियो लिखने आ गया, क्या आपको रेशियो लिखने आ गया। थैंक यू फॉर द रिव्यू प्रिंस, सर हम आपका बैच लिए थे, आप बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। ये सारी चीजें हमारी मोटिवेशन है मेहनत करते रहने के लिए। अगर ये आ गया तो ये दोनों आप खुद से लिखोगे, हम कभी आपको अपाहिज नहीं बनाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपको अपंग बना दिया जाएगा कि हर एक चीज सिखाऊंगा, नहीं, आपको खुद से सोचना है, आपको सोचने सिखाऊंगा, आपको करने सिखाऊंगा। हम कर दे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको रैंक लाना है, आपको टॉप करना है, तो आपको अपने कलम से अपने सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहां बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे हमेशा मैं 1-2 सवाल छोड़ते जाता हूं जिससे आप अपने ब्रेन को और अपने पेन को घिसते रहो। शिथिल नहीं बनना है, समझ गए, मेमना नहीं बनना है कि जिधर से एक भेड़ जाएगी उधर ही भेड़ जाऊंगा, भेड़ नहीं बनना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है, समझ गए। तो मैं आपको छोड़ता हूं 1-2 सवाल इसीलिए, और ये सवाल एक बेहतरीन ग्रुप डी का सवाल आप सभी के सामने चाहते हैं फटाफट से उड़ा दिया जाए। चलो, क्या बोला है, वेन नंबर इंक्रीजेज बाई 27 सही 1/2%, वेन नंबर इंक्रीजेज बाई 47 सही 1/2%, बस इतना ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। जब किसी संख्या को 47.5% की वृद्धि होती है, हमें इतना ही पता है अभी, जब किसी संख्या को 10% से बढ़ा दे, 20% से बढ़ा दे, 30% से बढ़ा दे, 50% से बढ़ा दे, इतना ही पता है। तो हमें क्या पता है, किसी संख्या को 47 सही 1/2% से बढ़ा दिया, तो 47 दूना 94, 94 और 1 95, 95/200। सर 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 40 बार, 5 चौके 20, मतलब अगर मेरा ओरिजिनल संख्या 40 रहा होगा तो इसमें 19 बढ़ा के 59 कर दिया गया होगा। अब ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल संख्या 40 100, उसमें 19 x बढ़ जाए तो 40 x से 59 x हो जाए, लेकिन x नहीं लिखना है, x फिर याद दिला देगी, दिक्कत हो जाएगा। तो x के बारे में कुछ नहीं लिखना है भैया, x से बचो, x से बचोगे जीवन आपका सुधर जाएगा। आपको सीधा यूनिट लिखना है, ध्यान देना। अब मैं बोलूं कि पहले मेरा ओरिजिनल संख्या क्या था, 40 यूनिट था, आपको यूनिट बोलूं। अब मेरा संख्या क्या हो गया, 59 यूनिट हो गया, लेकिन ये बोल रहा है तो परिणाम 590 होता है, सो द रिजल्ट इज 590। सर मेरा संख्या अगर 40 था, 40 यूनिट था, तो ये 59 यूनिट हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि वो ओरिजिनल संख्या 590, मतलब 59 यूनिट बराबर है 590 के। तो मैं 59 से 59 काट दूं तो 1 यूनिट बराबर है किसके, 10 के। तो 40 यूनिट किसके बराबर होगा,
40 जो कि मेरा ओरिजिनल संख्या है, पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो 40 बराबर होगा 40 गुणे 10 400। अगर आपसे सवाल यह पूछता फाइंड द इंक्रीज्ड वैल्यू, फाइंड द इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ, बढ़ा कितना बढ़ा, संख्या कितना बढ़ा, संख्या कितना बढ़ा, तो आप क्या बताओगे, संख्या कितना बढ़ा है बताओ, संख्या कितना बढ़ा बताओ, इस सवाल को बताओ कि संख्या कितना बढ़ा। ये सर संख्या बढ़ा कितना से है, संख्या 19 यूनिट से बढ़ा है। मुझसे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि फाइंड द इंक्रीज, इंक्रीज क्या है, तो सर 19 यूनिट का इंक्रीज है, एक यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 19 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 गुणे 10 190। 190 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल जब ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अभी आपसे ये पूछा गया तो यहां पर ऑप्शन डी, डी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है या फिर कोई समस्या? एकदम सभी के सभी जबरदस्त बच्चे हमारे साथ और सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं। तो एक एनटीपीसी का सवाल आप सभी के सामने चाहते हैं, धड़ाक से उड़ा दो आंसर और ला दो फटाफट से, देखते हैं कितने लोग आंसर ला पाते हैं। काहे भैया मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, एक बार फटाफट से शेयर करिए, हर जगह पहुंचाइए। ऐसे मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कंटिन्यूस खड़े हैं, एकदम ऑन टाइम पर आ जाते हैं, क्वेश्चन को छांट के लाते हैं, थ्योरी भी पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स भी खुद से लिखते हैं, फिर आपके रेलवे के पीवाईक्यू कराते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं, कम है क्या? आप लोग कम से कम हर बच्चों तक शेयर तो किया करिए। चाहे आप किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, अपने लाइब्रेरी में बता सकते हैं, गांव में बता सकते हैं कि एक बेहतरीन क्लास यहाँ पे होती है जहाँ पे आपको थ्योरी भी सिखाया जाता है, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाते हैं, जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सिखाए जाते हैं, वो भी बेसिक से जीरो लेवल से सिखाए जाते हैं। आ जाओ। बोला क्या है कि ए नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 22.5% बिकम्स 217, फाइंड द नंबर। एक संख्या जब 22.5% घटती है, हमारा मेन पॉइंट क्या है, हमें पकड़ना किसको है, हमें इसे पकड़ना है। कुछ लोग बोलेगा हमें तो किसे पकड़ना है सर, वो है ही नहीं पास में, है इधर उधर की बातें नहीं, हमें पकड़ना है 22.5% को। 22.5% से घटती है तो 22.5% का मतलब है 22 से 1/2%, तो 22 दूना 44 और 1 45/200। 5 से काटा 5 नमा 45, 5 से काटा 5 चौके 20। अगर ओरिजिनल संख्या 40 है तो इस पे 9 का डिक्रीज है, खुद बोला है कि 9 कम हो रहा है, 9 घट रहा है, तो 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 31। लेकिन वो क्या बोल रहा है सर, वो संख्या 217 हो जाती है, घटी हुई संख्या 217 हो जाती है। लेकिन सर यहां अगर 40 यूनिट ओरिजिनल संख्या होता तो घटने वाली संख्या घट के 31 होती। लेकिन ये सर 31 ना हो गए, 217 हुई है, तो 31 यूनिट का वैल्यू 217 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 31 का पहाड़ा किसको किसको याद है, 31 7 217, देखो 7 एकम 7 7 3 21। आपसे पूछा है कि ओरिजिनल संख्या ज्ञात करिए, तो ओरिजिनल संख्या हो जाएगा 40 × 7, 40 × 7 280, 40 × 7 280। किसका किसका आंसर भैया आया? ए। सभी का, ऑलमोस्ट सभी बच्चे हमारे आंसर दे पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। तो आ जाओ यहां से, आपका बहुत बेहतरीन सवाल, और धीरे धीरे भाषा के साथ सवाल में खेलना शुरू कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे भाषा के साथ हम लोग खेलना शुरू कर रहे हैं। सवालों में हल्का हल्का ट्विस्ट आना शुरू होगा और कब आपके अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा, आप एकदम धीरे धीरे चलो। सर मैं मध्य प्रदेश से हूं, अरिथमेटिक फाउंडेशन रिकॉर्डेड वाइज लिया हूं, लाजवाब पढ़ाते हैं। थैंक यू भाई प्रशांत, अच्छा लगा आप लोगों के रिव्यू देख के। काफी बच्चे वहां पे, कम से कम मतलब पहले ही दिन लॉन्च किया था तो सिर्फ 13,000 बच्चे उसमें इनरोल किए थे फाउंडेशन बैच में। जब हमने लॉन्च किया था आज से 1 साल पहले, सिर्फ 101 में लॉन्च किया था, आज भी याद है। और आज तक सिंगल नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है, जो बच्चे पढ़े हैं पॉजिटिव ही बताए हैं। आप लोग की यही पॉजिटिव रिव्यू है कि आज रेलवे योद्धा पे मैं खड़ा होकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है। आइए भाई इस सवाल पे फोकस करते हैं। एज सैलरी इज 20% लेस देन बीच सैलरी। पहले बस इतना को पकड़ो, और किसी को नहीं पकड़ना है, और किसी को पकड़ना ही नहीं। आपको पहले पता होना चाहिए सवाल को तोड़ना कैसे है। अगर आप पहाड़ को तोड़ने जाओगे पहले दिन एकदम ऊपर से लगे एक ही दिन में फाड़ के अलग कर दूंगा तो होगा क्या? नहीं, आपको थोड़ा 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 ब्रेक करना होगा, और जब थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर दोगे तो अपने आप पूरा का पूरा पहाड़ टूट जाएगा। तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़े। सवाल को पढ़ के पहले इस पार्ट को तोड़ लो कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो आप क्या लिखोगे सर? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मतलब ए 100 रहा हो, बी 100 रहा होगा तो 20 कम, ए 80 रहा होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सर कि 20% का मतलब है 20/100 1/5, तो बी 5 रहा होगा तो इससे 1 कम, ए 4 रहा होगा। इसको भी काटोगे 20/500 तो 20 × 4 = 80, यही आएगा। इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अब अगला लाइन पकड़ो। अब अगला लाइन क्या है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? सर बी का वेतन 5 है और ए का वेतन 4 है,
एक अधिक है किससे, देखो पूछा किससे गया, ध्यान देना, हमेशा आपको ध्यान देना किससे पूछा गया है। ए से एक अधिक है, किससे अधिक है, ए से एक अधिक है, तो एक अधिक है किससे, ए से, तो 1/4 इंटू 100, 4 से काटा 25%। तो सर बी का वेतन ए से 25% अधिक है, ये चीज हमने सिखा रखा है कल के क्लास में, ये चीज हमने सिखा रखा है कल के क्लास में। तो 4 पर 1 बढ़ा तो 1/4 इंटू 100, 25% सही उत्तर। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर है और इजी सवाल था, फटाफट से हम निपटा पाए। तो आ जाओ धीरे धीरे हम लोग डेटा वाले सवाल भी कर रहे होंगे। देखो एनटीपीसी का सवाल है आपके सामने, क्या है सवाल, यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, इतना ही पढ़ो। इफ रिचार्ज इनकम इज 9 सही 11% मोर देन 9 सही 1/11% मोर देन दैट ऑफ मीना, बस इतना पढ़ो। 9 सही 1/11% का मतलब क्या है सर, 11 नवा 99 और 1 100, 100/1100, 1/11। अब मुझसे क्या बोला है कि रीचा का इनकम मीना के इनकम से एक ज्यादा है, 9 सही 1/11% ज्यादा का मतलब एक ज्यादा है, तो यहां मैं रीचा को लिख देता हूं, यहां मैं मीना को लिख देता हूं। और रीचा का ज्यादा है मीना से, अगर मीना का 11 रहा होगा तो इससे एक ज्यादा रीचा का 12 होगा, बोलोगे जी सर। अब मुझसे बोला है कि मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम है। हमेशा आपको सवालों को पढ़ पढ़ के समझ समझ के करना होता है, जल्दीबाजी नहीं करना होता है, जल्दीबाजी नहीं करना होता है, ध्यान देना भाई। क्या है, अब मुझे पता है कि रीचा की आय 12 यूनिट है और मीना की आय 11 यूनिट है, तो रीचा की आय एक कम है मीना की आय से, उल्टा बोल दिया, मीना की आय एक कम है रीचा की आय से, तो 1/12 इंटू 100। एक मीना की आय कम है रीचा से, किससे कम है, रीचा से, तो रीचा का आय नीचे आएगा और एक कम है तो एक ऊपर आएगा, तो 1/12 इंटू 100, 4 तिया 12, 25 चौके 100, 25/3, 25 को 3 से भागा दोगे तो क्या आएगा, 3 8 24, एक बचा, 8 सही 1/3%, 8.1/3%। क्लियर बा कि नहीं खे। अब सर ऑप्शन को देखने आए, ऑप्शन को देखने आए, हमें कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखा कि 8 सही 1/3% है। यहीं पर एनटीपीसी आपके दिमाग के साथ खेला है। वो देखो 1/3 की जगह 4/12 दे दिया है, इसको काटोगे ना तो 4 तिया 12, ये 1/3 ही है, बस वो आपको दिख नहीं रहा है। आपको परेशान करने के लिए आपको इस तरह से ऑप्शन दिया गया है, 8 सही 4/12, तो ऑप्शन सी 8 सही 4/12 सही है। क्लियर है या फिर कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एक बार बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो यस सर कमेंट करो, यस सर कमेंट करोगे तो हमें आइडिया लगेगा कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं, सिखा पा रहा हूं। और एक बार फटाफट से लाइक करना है, हर बच्चों तक पहुंचाना भी है आप ही लोगों को। बताना, बोला है यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। अब बोला है कि सचिन की आय सोहन की आय बाद में देखेंगे, पहले इस 50/7% को तोड़ो, तोड़ देते हैं सर। 50/7% को हमने तोड़ा तो इसका मतलब हो जाएगा 50/700, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 14 × 70। अब हम सचिन और जो है देखते हैं, एक हमारे भैया है सचिन और एक हमारे भैया है सोहन। देखो एक हमारे भैया है सचिन और एक हमारे भैया है सोहन। तो क्या बोला है कि सचिन इनकम इज 50/7% मोर देन सोहन इनकम। अगर सचिन का इनकम जो है उस सोहन के इनकम से 50/7% ज्यादा है, तो सोहन का इनकम अगर 14 होगा तो इससे एक ज्यादा सचिन का इनकम 15 होगा। तो हमने इनका इनकम का रेशियो लिख दिया। अब मुझसे बोला है कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है, तो सोहन का आय कितना कम है सर, साफ साफ दिख रहा है एक कम है, किसके ऊपर, 15 के ऊपर। किससे कम है, 15 से कम है, तो जिससे कम है या जिसके ऊपर देखा जाएगा वो नीचे आएगा। तो 1/15 इंटू 100, 5 तिया 15, 20 × 100 सर 20/3 आया। पहाड़ा पढ़ो, 3 छक्के 18, 6 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 6 सही 2/3% या फिर 6.67%। क्लियर है, क्लियर है या फिर कोई दिक्कत है? सर एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो चलो मैं थोड़ा सा आपके सामने एक और सवाल रखता हूं, सॉल्व करने का कोशिश करो, सॉल्व करने का कोशिश करो हर एक लोग। बाई डिक्रीजिंग अ नंबर बाई 37% इट बिकम्स 315, बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 800। बताए, बताए भाई, बता ये सवाल कैसे होगा। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, तो इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। पहले हम लोग आगे तक नहीं पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। अगर संख्या में 37 कमी की जाए तो 315 हो जाए। अब 37 कमी की जाए, अगर वो संख्या 100 होगा, 100% होगा, तो इसमें 37% कमी कर दूं तो माइनस का 37,
तो 63% हो जाएगा या फिर 63 हो जाएगा, जो बोलना चाहो सो बोल दो। बोलोगे जी सर। तो मुझसे बोला कि अगर 37% कम कर दिया जाएगा, तो मान लेते हैं संख्या 100 था, 100 ही मान लेते हैं संख्या 100 था, तो इस पे हमने 37 का कमी कर दिया, तो संख्या क्या हो गया 63। लेकिन बोल रहा है कि वो संख्या 315 हो जाता है, वो संख्या 315 हो जाता है, मतलब 63 यूनिट का वैल्यू 315 है। 100 से 63 हो गया, 37 कम करने पर 100 से 63 हो गया। 37 का मतलब क्या होता है, 37% का मतलब क्या होता है, 37/100। तो अगर 100 मेरा ओरिजिनल संख्या है तो इस पे 37 कम हो गया तो 63 हो गया। बात यही लिखा हुआ है ना, 100:63 हो गया, बस हमने इसको ऐसे लिख दिया था, 100:63 हो गया। अब 63 यूनिट का वैल्यू 315 है, तो 63 यूनिट का वैल्यू आपका 315 दिया हुआ है। किसको किसको दिख रहा है, कट रहा है, हमको तो दिख रहा है, देखो 5 दिया 15, 5 6 30 31, 5 बार में कट रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 100 × 500, 100 × 500, मतलब जो मेरा ओरिजिनल संख्या है वो 500 है। अब मुझसे बोला है कि इसमें कितना बढ़ाया जाए कि वो 800 हो जाए, तो 500 में कितना बढ़ाऊं कि 800 हो जाए। सर 500 में 300 बढ़ा दीजिए तो 800 हो जाएगा, 500 में 300 बढ़ा देंगे तो 800 हो जाएगा। 300/500 × 100, तो 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 20 बचे 100, और 20 दिया 60%, 20 दिया 60%, 60% विल बी द सही आंसर। क्लियर है? बोलोगे जी सर तरीके से क्लियर है, जी सर तरीके से क्लियर है। अब मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा सा एक और तरीका सिखाता हूं। ये ठीक है, ये बढ़िया है, हम ये खराब नहीं बोल रहे हैं, ये बढ़िया है। एक तरीका और सिखाता हूं, थोड़ा सा एडवांस अप्रोच होगा, लेकिन अभी आपको कम भी समझ में आए तो परेशान मत होना। ये आपका बेसिक तरीका है, मैं आपको एक एडवांस तरीका सिखाता हूं, ध्यान देना। बोला है कि 37% की कमी करने पर 315 हो जाता है, तो 100 में 37% की कमी किया तो कितना हुआ 63%। 63% बराबर किसके है, 315 के। 63% बराबर है 315 के। बोलोगे जी सर। तो मुझसे बोला है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 800 हो जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि 800 हो जाए। मैं आपसे बोलूं 315 किसके बराबर है, 315 किसके बराबर है सर, 63% के। तो एक किसके बराबर होगा, 63/315। तो 800 किसके बराबर होगा, 800 किसके बराबर होगा, 63/315 गुणे 800% काटो। 63 5 315, 5 से काटोगे 16 5 80। सर जो 800 है 160% के बराबर है, जो 800 है 160% के बराबर है। ध्यान दो, अब ये सर 160% के बराबर है, इसका मतलब है कि 100 पे 60 बढ़ा होगा, 100 पे 60 बढ़ा होगा तभी तो 160 हुआ होगा। हाँ, तो आंसर होगा कि 60% बढ़ाने पर 160 आ जाएगा। क्लियर है या फिर किसी को दिक्कत है, या फिर किसी को दिक्कत है बताएं, क्लियर है या फिर किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो आगे आपके ये फ्रैक्शन वाले हमने 2 सवाल रखे हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट सवाल। फ्रैक्शन वाले 2 सवाल आपके लिए रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक टाइप के एक सवाल करा के छोड़ दूं। फ्रैक्शन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 2 सवाल, एक ये और एक ये, एक ग्रुप डी का और एक एनटीपीसी का। आपके सामने 2 सवाल है, मैं एक घुट पानी पीता हूं, तब तक बताओ भाई क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए भाई आप लोग। देखो, if the numerator of a fraction is increased by 80% and the denominator of the fraction is increased by 120%, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 7/22 होता है, तो मूल भिन्न क्या है बताओ। देखते हैं कौन बता पाता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कोई भी भिन्न, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न या फिर फ्रैक्शन जो होता है 2 चीज से बनके होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, एक अंश और एक हर, अंश और हर। अब आपके बोला गया कि मान लेते हैं जो मेरा फ्रैक्शन था वो n/d था, वो n/d था। ध्यान देना, अब बोला गया कि भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है। अब 80% की वृद्धि का मतलब क्या है, ध्यान दो, 80% की वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर भिन्न 100 होगा, उसका न्यूमरेटर 100 होगा, अंश 100 होगा, तो उसे 80 बढ़ा के 180% कर दिया गया होगा, 80 बढ़ा के 180% कर दिया गया होगा। हाँ सर, तो इसके n को 180% लिख दिया गया। 100 पर 80% की वृद्धि मतलब 180%। जैसे यहां पर पीछे क्या था कि जो मेरे 800 आया था 160% आया था, तो 100 पे 60% का ग्रोथ था। तो वैसे ही हमने बोला कि 80% का ग्रोथ है, 80% की इंक्रीज है, तो 100 पर 80% का इंक्रीज 180% हो जाएगा। तो वैसे यहां पर बोला कि जो मेरा न्यूमरेटर है वो खुद का 180% हो जाएगा।
जो मेरा अंश है खुद का 180% हो जाएगा और हर में 120% की वृद्धि की गई। तो हर में 120% करेंगे तो अगर हर 100 होगा तो इसमें भी 120 बढ़ के 220% हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर खुद का 220% हो जाएगा। जब हम अंश को 180% कर देते हैं और हर को 220% कर देते हैं तो जो मिलने वाला फ्रैक्शन है वो 7/22 है, वो 7/22 है। बस हमने कर दिया। n को 180% किया, d को 220% किया, तो ये बराबर हो गया 7/22 के। बोलोगे सही है सर, काटाकुटी करते हैं, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 22 से 22 खत्म। इस 18 को यहां भेज देंगे, इस 18 को यहां भेज देंगे, तो n/d हो जाएगा 7/18। तो जो मेरा ओरिजिनल विन रहा होगा वो 7/18 रहा होगा, और जब इसमें 80% और इसमें 120% बढ़ाए होंगे तो 7/22 हो गया होगा। क्लियर है या फिर कोई दिक्कत है? क्लियर है या फिर दिक्कत है? तो फैन हो तो सर ने बुद्धि नहीं सिखाया क्या आपको? ऐसे ही लड़कियों को बात करते हैं, बदतमीज तो नहीं होना चाहिए तुम्हें। किसी टीचर के फैन हो अच्छी बात है, लेकिन बदतमीज तो नहीं होना चाहिए। किसी भी लड़की को कमेंट सेक्शन में छेड़ने तो नहीं आना चाहिए। तुम लोग डिस्टर्ब करने आते हो क्लास को, हाँ, भेजे गए दूत लगते हो, जानते हो ना, ओझा बाबा हैं, सारा भूत झाड़ देंगे। चलो इस सवाल में फोकस करो और ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। हमारे यहाँ ना जो बच्चे कमेंट में डिस्टर्ब करते हैं उन्हें नागमणि दे दिया जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने टीम मेंबर से कि हमारे भाई, क्या नाम था उनका, करण को एक नागमणि दे दिया जाए। देखो, इफ अ फ्रैक्शन y/x becomes 6/7 when its numerator is increased by 12% and the denominator is decreased by 2%, find the original fraction। अब बोला गया यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है, ये हो जाएगा कब होगा? जब उसके अंश में 12% की वृद्धि हो जाए और हर में 2% की कमी हो जाए। मतलब y/x वो पहले से था, और जब हम लोग y में मतलब उसके अंश में 12% की वृद्धि कर रहे हैं तो y के साथ 112% कर देंगे, 100 में 12, और हर में 2% की कमी कर रहे हैं तो 100 था तो उसे 2 कम कर लो तो 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो आप x गुणे इसका 2% कम कर लिया तो 98% हो गया। और जब हमने अंश को 12% और हर को 2% चेंज किया तो मिलने वाला फ्रैक्शन 6/7 है। बोला ना 6/7 हो जाता है। देखो तो ये बराबर हो जाएगा भाई 6/7 के। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 7 से 14 7 98, 14 से काटोगे 14 8 112, 14 8 112, और 2 से काटोगे 2 3 6, और 2 से काटोगे 2 4 8। तो y अपना यही रहेगा, x अपना यही रहेगा, और 4 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 3/4। तो आंसर शुड बी 3/4। आंसर शुड बी 3/4। क्लियर है? एकदम सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, एकदम सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो अगले सवाल में फोकस कर रहे होंगे एकदम आगे। हम लोग एक कॉन्सेप्ट आगे सीखेंगे, मल्टीपल इंक्रीज डिक्रीज। मल्टीपल इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या है कि अगर एक ही सवाल में कई बार घटे बढ़े हो जाए। देखो सवाल को पढ़ो कि ए नंबर ए और बी आर लेस देन 15% 32%। सवाल को देखना कि ए का इनकम 30% ज्यादा है बी के इनकम से, सी के इनकम से 10% ज्यादा है ए का। अगर एक ही सवाल में ये बोल दे कि वेट ऑफ एज 20% मोर देन बी, हुज वेट इज 30% मोर देन सी, मतलब मल्टीपल, एक जैसे 3-4 चीज हो गए कि एज 25% मोर देन बी, बी 40% लेस देन सी, सी 30% मोर देन डी, एक साथ मिक्स करके कई सारे केसेस बनाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीपल इंक्रीज डिक्रीज पढ़ने से पहले हम लोग सवालों के करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। देखते हैं किसको किसको ये कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि A/B आपका 2/3 दिया हुआ है और B/C आपका 4/5 दिया हुआ है, तो कितने लोगों को ये लिखने आता है बता दो। A/B/C कितने लोगों को लिखने आता है? A/B/C कितने लोगों को लिखने आता है? अगर लिखने आता है तो फटाफट से लिखो। और आपके सामने एक सवाल और देता हूं, A/B अगर मैं बोल दूं 3:4 है और B/C अगर मैं बोल दूं कि ये 7:9 है, तो फिर आप बताओ कि A/B/C क्या आएगा। चलो अगर इसे कर लोगे तो मैं अगला आपको सिखाता हूं कि अगर मैं बोलूं आपको A/B 1:2 है, B/C 3:4 है, C/D 5:6 है, तो देखते हैं कितने ऐसे मेरे भाई और बंधु और लाल और गुड्डा और गुड़िया हैं जो A/B/C/D लिख पाते हैं सही से। बताओ, सबके आंसर आने चाहिए भाई, सबके आंसर आने चाहिए। देखो मैं अगर बोलूं सर A/B क्या था 2:3 और B/C क्या था 4:5, जितने खाली जगह है भर दो, जितने खाली जगह भर दो। खाली क्या है ये है, तो इससे आगे बढ़ा के भर दो। खाली क्या है ये है, इसको आगे बढ़ा के भर दो। तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। तो A/B/C 8:12:15 आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे देखो, आगे देखो भाई,
देखो, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी यहां लिखना है तो क्या करोगे भाई? मेरा चाह ठंडा हो गई, तो हम लोग के पढ़ावे में मम्मी गुस्साई, मम्मी हमारी गुस्सा हो जाएगी, चाय बना के दे गई है, चाय ठंडा हो गया, एक घूंट भी नहीं पिए हैं, अगर देख ले चाय का ऐसे कप रह जाए तो बड़ी डांट सुनेंगे। चलो आप लोग इस सवाल को सॉल्व करो, मैं चाय घूंट पी लेता हूं। एक घूंट में आधा कप पी लिए, डांट सुनेंगे नहीं तो। कई बार ऐसा होता है कि चाय रखा रह जाता है, मैं क्लास से चला जाता हूं, तो वो चाय फेंकती है तो बहुत डांटती है मम्मी। माँ ऐसी चीज है ना कि आपको बिना कंडीशन के प्यार करती है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। आप चाहे गलती करो, चाहे आप सही करो, चाहे आप किसी को मार दो, चाहे आप किसी से झगड़ा कर लो, मेरा बेटा है, मेरा राजा बेटा है। चाहे मेरा राजा बेटा का नौकरी हो, चाहे नौकरी ना हो, चाहे पैसा कमा रहा है, चाहे पैसा नहीं कमा रहा है, उसके लिए हर बेटा राजा बेटा है। तो इसलिए माँ के प्यार के आगे ना कुछ नहीं है। जबरदस्ती गेट ठोक के चाय का कप कभी खाने का कुछ पकड़ा जाती है। आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसे खड़े खड़े बिना पानी पिए घंटों घंटों हम लोग क्लास लेते हैं और कोई पूछने नहीं आता, मम्मी है तो लाके दे जा रही है। चलो भाई आ जाओ इस सवाल को। अभी मतलब सुबह वाला कप का चाय छूट गया था, डांट सुने थे, इसीलिए अभी एक ही बार में आधा कप पी गए, अगली बार में पूरा आधा पी जाएंगे। इस सवाल को करते हैं 3:4 और ये 7:9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई? अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को यहां और 4 को वहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 4 7 28 और 4 9 36। अब देखो 1:2, 3:4, 5:6 हमने सबके सामने लिख लिए। जितना खाली जगह है भर दो, इसको खाली है तो 2 से भर दो, ये खाली है 4 से भर दो, ये खाली है 5 से भर दो, ये खाली है 3 से भर दो। 5 तिया 15, 2 तिया 6 5 30, 2 चौके 8 5 40 और 2 चौके 8 6 48। तो 15:30:40:40 15:30:40:40। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़े, बोलोगे जी सर चीजें एकदम क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, इसको करो। एक छोटा सा सवाल है आपके सामने, इसको करो फटाफट से। देखो देखो भाई क्या है, नॉट माई भाई, माई वॉइस इज नॉट वेरी लो, माई वॉइस इज गुड। आप अपना वॉल्यूम थोड़ा देख लो, मैं इतना ही तेज बोलता हूं। अच्छा, बोला है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? लास्ट का लाइन छोड़ते हैं, पहले हम लोग ऊपर का फोकस करते हैं। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। तो मैं बोला एक ए है एक बी है। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। अगर सी को 100 मान ले तो इससे ए जो है 15% कम है और बी जो है 32% कम है, तो ये 32 कम है, 100 से 32 कर लो कम भाई। 100 से 32 कम की तो 68 हो जाएगा और 100 से 15 कम की तो ये 85 हो जाएगा। 100 से 15 कम है, 100 से 32 कम है। तो बोला कि दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% एंड 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? देखो कितना कम है भाई, 17 कम है। 15 से 8 गया 7, 7 से 6 गया 17 कम है किससे? 85 से। 17/85 गुणे 100, 17 × 85 और 5 से काटोगे 20 × 100, तो 20% विल बी द सही उत्तर। जिसका जिसका 20% आ रहा है सभी का सही है कि बी जो है ए से 20% कम है। इस सवाल को करो, इस सवाल को करो भाई, सभी का आंसर इस सवाल का आना चाहिए। चलो भाई इस सवाल को करो फटाफट से। एज इनकम इज 30% मोर देन बीज इनकम एंड सीज इनकम इज 10% मोर देन एज इनकम, देन बाई व्हाट परसेंट इज, आगे छोड़ दो, पहले एक एक लाइन तोड़ते चलो। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो पहला लाइन ये है, ए की आय बी की आय से, सबका आंसर आना चाहिए। इस सवाल को मैं इंतजार कर रहा हूं आंसर का, इसमें आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज है, तो ध्यान से देखो क्या है। पहला लाइन है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अब मैं बोलूं अगर बी का आय 100 रुपए होगा तो इससे 30 ज्यादा 130 होगा, या फिर आप अगर रेशियो ले लोगे तो 0 से 0 खत्म, 10:13 हो जाएगा। तो सिंपली सर 10:13 हम लोग लिख देते हैं कि अगर बी का आय 10 होगा तो ए का आय 13 होगा। अब आगे बोला है सी की आय ए से 10% अधिक है। अब सी का जो आय है ना वो ए से 10% अधिक है, तो 10% मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 10 ज्यादा 110 होगा। सर रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो ले लेंगे तो 0 0 कट जाएगा, मतलब अगर ए की आय 10 होगा तो सी की आय 11 होगी। जी सी की आय 11 होगी।
अब मैं सी रेशियो ए रेशियो बी लिख देता हूं। इसमें 13 बढ़ा दिया, इसमें 10 बढ़ा दिया, रेशियो लिखते हैं। 13 गुणे 11 143, 13 गुणे 10 130 और 10 गुणे 10 100। ये आ गया आपका रेशियो, ये आ गया आपका रेशियो। अब बोला है कि सी की आय बी से कितना प्रतिशत कम है। सी की आय तो कम कहां है भाई, ये तो कम कहां है, ज्यादा होना चाहिए ना, अधिक। हाँ, सी की आय बी से कितना % अधिक है, तो अधिक। सर कितना अधिक है सी की आय? सर सी की आय बी से 43 अधिक है। किससे अधिक है? बी से। कितना अधिक है? 43। तो 43 100 पर अधिक है, तो 43/100 × 100 आंसर जो आएगा 43% आएगा। तो ऑप्शन 4 43% विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा? नहीं है सर, तो इस सवाल को सॉल्व करो। आज ही हमने एक बच्ची का ही कमेंट था कि कुछ एक्सपेक्टेड सवाल ले आइए, तो हमने ये सवाल और ये सवाल, 2 सवाल अपने तरफ से एक्सपेक्टेड रखा है, आप इन्हें करिए। चलिए, नोट्स कैसे बनाएं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, आप लोग कमेंट करना। सर एक बार और बताएं, इस सवाल को सीखो भाई, एकदम सेम सवाल है, इस सवाल से आप उस सवाल को भी समझ जाओगे। कोई बच्चा आप 2 बार 3 बार 4 बार डाउट पूछ सकते हो, मैं सबके डाउट को समझाऊंगा। आप इस सवाल को समझना, सेम सवाल है, दोनों को आप समझ जाओगे। सवाल क्या है कि वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। तो पहले देख लो कि सर ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो अगर बी का वजन 100 होगा तो इसका वजन 120 होगा। 100 को काटा 20 से तो 20 25 100 और 20 छक्के 120। तो आपको नंबर से बचने के लिए तो फ्रैक्शन सिखाया जाता है कि 20% का मतलब होता है 20/100, तो ये होता है 1/5। तो बी का वजन 5 होगा तो 1 ज्यादा 1 का 6 होगा, तो सीधा यहां पे छोटा नंबर हो जाए, बी का वजन 5 होगा तो ए का वजन 1 ज्यादा 6 होगा। अब देखो, अब आगे बोला है कि वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी, हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, और जो ए का वजन है, जिसका वजन सी से 30% अधिक है। बताओ भाई क्या है? खेल गया एग्जामिनर। अब जो ए का वजन है ना बी के वजन से 20% अधिक है, और जो यहां पर जिसका लिखा है वो बी के लिए लिखा है, तो बी का जो वजन है ना वो सी के वजन से 30% अधिक है, तो बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। तो 30% का मतलब क्या है? भाषा को समझ रहे हो क्या? भाषा को पकड़ पा रहे हो? बी का जो वजन है ना सी से 30% अधिक है, तो 30% का मतलब होता है 30/100, तो 3/10। अगर सी का वजन 10 है तो बी का वजन 3 ज्यादा 13 हो जाएगा, बी का वजन 3 ज्यादा 13 हो जाएगा। मर्ज कर दो भाई, यहां 13 लिख दो, यहां 5 लिख दो। 13 छके 78, 13 5 65 और 10 5 50। अब मैं बोलूं ए का वजन 78 है, बी का वजन 65 है, सी का वजन 50 है, तो मुझसे पूछा है ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है? पहले देखो कितना अधिक है। सर 8 और 7 से 5 गया 2, 28 अधिक है। 78 से हमने 50 घटा दिया, 78 से 50 घटाया तो 8, 7 से 5 गया 2। सर 50 से 28 ज्यादा है, मतलब 28 ज्यादा है 50 के ऊपर, तो 28/50 × 100, 50 दूना 100। सर ए का वजन सी के वजन से 56% ज्यादा है, ए का वजन सी के वजन से 56% ज्यादा है। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये सवाल करके बताओ क्या होगा, ये सवाल करके बताओ क्या होगा। चलो बताओ भाई क्या होगा ये सवाल, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो ये आपका आखिरी सवाल है आज का, बहुत बेहतरीन सवाल है। सभी लोग सॉल्व करने का कोशिश करो। कल हम लोग आगे के 2 से 3 कॉन्सेप्ट कवर करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो क्या है कि ए इज 25% मोर देन बी। पहला लाइन कि ए बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अब हमने बोला ए लिख दिया, हमने यहां बी लिख दिया। अब बोला है कि ए बी से 25% अधिक है, तो बी अगर 4 है तो इससे 1 ज्यादा ए 5 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर 4 से 1 ज्यादा। बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से 40% कम है। 40% का वैल्यू क्या होगा? सर 40% का वैल्यू होगा 40/100। 20 दूना 40 और 20 25 100। हमने लिखा सी और बोला है कि बी सी से 40% कम है। इसका मतलब है कि सी अगर 5 है तो इससे 2 कम बी 3 होगा। अब आगे आ जाओ डी के साथ। डी का क्या रिलेशन देखो, यदि सी डी से 30% अधिक है, 30% का मतलब क्या होगा? 30/100, तो होगा 3/10। अब बोला कि जो सी है ना वो डी से 30% अधिक है, तो डी अगर 10 है तो सी आपका इससे 3 ज्यादा 13 होगा। तो आपने सबका रेशियो लिख दिया।
आपने सबका रेशियो लिख दिया, ए रेशियो बी लिख दिया, बी रेशियो सी लिख दिया, सी रेशियो डी लिख दिया। अब इसे मर्ज कर दो, जहां खाली है उसको आगे बढ़ा दो। 4 4, खाली है 5, खाली है 3, इधर 3 आगे बढ़ जाएगा, इधर खाली है तो 13 आगे बढ़ जाएगा। मुझसे पूछा कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। अब मुझे ऐसा नहीं करूंगा कि मैं बी भी निकालूंगा, मैं सी भी निकालूंगा, मैं डी भी निकालूंगा, मैं ए भी निकालूंगा, ये काम नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ए और डी में रिलेशन पूछा है तो मैं बस ए और डी में ही रिलेशन देखूंगा। एक कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड पिक करता हूं। चलो भाई बताओ बताओ, अब मैं क्या करूंगा, ए और डी में सिर्फ रिलेशन देखूंगा। तो ए का देखो क्या होगा, 5 तिया 15 गुणे 13 195, 13 तिया 39 5 195, या फिर 13 5 65 195। और डी को देखो 4 5 20 200। अगर मेरा डी 200 है तो ए 195। बी और सी से मतलब नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछता ना कि सर सी बी से, सी और बी में पूछेगा ही नहीं ना, ए और सी से। अगर ऐसा सवाल पूछ देता कि बी डी से कितना परसेंट कम है और ज्यादा है, 12 गुणे 13, बी डी से कितना कम है बताओ आंसर, बी डी से कितना परसेंट कम है आंसर बताओ। अगर सवाल ये पूछ देता कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बताओ। चलो 2 सवाल और हमने लिखा आपके लिए, इसे बताओ। 2 सवाल और आप लोग कमेंट करके बताना। देखो अब मैं यहां पे बोलूं कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, सर कितना कम है, 5 कम है, इसके ऊपर 200 के ऊपर, तो 5/200 इंटू 100, 0 से 0 गया, 5/2 मतलब 2.5% कम है, 2.5% कम है। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है, आप ये 2 सवाल कि इसी सवाल में अगर ये पूछा गया होता कि बी डी से कितना परसेंट कम है, और इसी सवाल में ये पूछा गया होता कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो इस दोनों का आंसर क्या आएगा कमेंट करके क्लास के बाद बताना। अगला चीज, सेशन आपका यहीं पे एंड होगा। आप लोग हमें सेशन कैसा लगा बताना कमेंट करके। अपना रिव्यू आप लोग जरूर देना, अपना रिव्यू आप लोग जरूर देना। आप लोग अपना एडवाइस भी देना कि सर आप ये नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो। आपके जो अच्छे कमेंट होंगे मैं अगले दिन ला के रीड भी करूंगा, जिसके भी प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे